अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस इशू के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है, जिसके थ्रू हम पोस्टिंग पीरियड खोलते हैं या बंद करते हैं, उसके अंदर जो एक कॉलम आता है ऑथराइजेशन ग्रुप का, उसका क्या फ़ायदा है और उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन जैसे कि आप सब जानते हैं, पोस्टिंग पीरियड ओपन और क्लोज करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो OB52 है। इसमें हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट देंगे अपना। मैंने दिया 1101 जो मैंने अपनी कंपनी कोड के साथ सेम रखा हुआ है। इसमें एक ये जो AUGR का एक ऑथराइजेशन ग्रुप का एक ये जो फील्ड आती है, हमने ये देखना है कि इसका क्या फ़ायदा है और इसका जो कंट्रोल है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ये है कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है, एक तो हो गया OB52 हो गया। ये हमें जैसे कि ये ट्रांजैक्शन कोड O से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये SPRO या फिर IMG जो इसकी आई है एक्टिविटीज़ हैं। IMG से मुराद इम्प्लीमेंटेशन गाइड के अंदर जाके फिर फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि पहले इसके लिए इसका जो मेन्यू पाथ बन जाता है, अगर आप जानना चाहें तो फिर आपने पहले ये SPRO ट्रांजैक्शन कोड चलानी है और फिर ये SAP रेफरेंस IMG इसके अंदर जाएंगे और इसके बाद जो है आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर इसके अंदर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के थ्रू जाके आप ये लेजर्स के अंदर चले जाएं और फिर ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फिजिकल ईयर पोस्टिंग पीरियड और इसके थ्रू फिर आगे आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये पोस्टिंग पीरियड्स आ गए और फिर ये ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। ये जो है इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है वो OB52। अगर आप देखना चाहिए यहाँ से तो एडिशनल इंफॉर्मेशन और IMG एक्टिविटी इसमें जाएंगे तो आप नॉर्मली जो आखिरी 4 करैक्टर होते हैं वो आप इसको देख सकते हैं। इस वक्त तो यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पे ये राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में देखेंगे तो ये OB52 आ रहा है। इसके अलावा इसका जो एक और मेन्यू पाथ है वो ये है कि आप अकाउंटिंग में जाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जर्नल लेजर में और इन्वायरमेंट में और फिर यूज़र सेटिंग और फिर आप ये यहाँ पे देखेंगे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड और आप इसको यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मैंने दूसरी स्क्रीन पे खोला हुआ है इसलिए वो ये एरर दे रहा है कि ये नॉन मॉडिफाइबल स्क्रीन होगी। इसके अलावा इसका एक और जो एक्सेस करने का है, इसकी ये सारी बातें अगर आप इसको देखें इस स्क्रीन को, बल्कि हम वही खोल लेते हैं जो हमने पहले खोली हुई है, ये वाली स्क्रीन। तो ये एक टेबल है, इस टेबल और ये एक मेंटेनेंस टेबल है। मेंटेनेंस टेबल से मुराद ये है कि आप इसके अंदर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। तो इसका जो मेंटेनेंस टेबल है उसका जो नाम है वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V_T001B। अब ये टेबल का नाम मुझे कहाँ से पता चला, ये आप चाहें तो इस स्क्रीन में आएँ और यूटिलिटीज़ में जाएं, चेंज लॉग में जाएं, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर सबसे अगर आप नीचे आ जाएं तो आपको ये टेबल का नाम यहाँ से मिल जाएगा। ये देखें T001 भी एक टेबल है और अगर आप इसके शुरू में V लगा दें तो V का मतलब होता है कि ये मेंटेनेंस टेबल है और इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जितने भी मेंटेनेंस टेबल हैं वो कहाँ पे मेंटेन होते हैं, उसके लिए SM30 ट्रांजैक्शन कोड है। SM30 में जाएं और V_T001B यहाँ पे लिखें और फिर डिस्प्ले या मेंटेन जो भी करना चाहते हैं वो देख लें और यहाँ से आप इस टेबल में भी आ सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इसका जो ऑथराइजेशन ग्रुप है OB52 हम खोल लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन है। वो चाहे तो आप SM30 से भी रिस्ट्रिक्शन के थ्रू आ सकते हैं।
ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप है इसका क्या फायदा है और इसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक चीज याद रखें कि ऑथराइजेशन ग्रुप जो है ये हमेशा आपके लिए जो एक्टिवेट होगा वो फर्स्ट इंटरवल के लिए होगा, फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड 1 जो है इसके लिए होगा। ये कभी भी फ्रॉम पीरियड 2 से टू पीरियड 2 के लिए एक्टिव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको इसके लिए एप्लीकेबल करेंगे तो इसका मतलब है कि जो ऑथराइजेशन जो पीरियड यहाँ पे ओपन है वो ही सिर्फ वो बंदा एग्जीक्यूट कर सकता है जिसको ये वाला ऑथराइजेशन ग्रुप असाइन हो। अगर ये नहीं है तो फिर वो ऑथराइजेशन ग्रुप वो पीरियड उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। मिसाल के तौर और ये देखें इसके अंदर चूंकि F4 की हेल्प नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फ्रीली डिफाइनेबल है। फ्रीली डिफाइनेबल से मुराद है कि आप इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मसलन मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, आप क्या लें कि ABCD लिखते हैं, चलें XYZ ले गए, टेस्ट लिख देते हैं। टेस्ट लिख दिया, ये बल्कि मैंने पहले भी एक दफ़ा इसके ऊपर टेस्ट किया है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं, चलें हम GRUP कर देते हैं, ग्रुप। बल्कि हम ऐसे कहते हैं अपना कंपनी कोड का नाम ही इसके अंदर लिख लेते हैं, 1101 जो हमारा वेरिएंट है। अभी फर्स्ट कर लेते हैं इसको हम सिर्फ, जैसे कि आप जानते हैं इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये पहले ऑथराइजेशन ग्रुप के साथ ये वाला असाइन होना चाहिए प्लस के साथ। उसके बाद हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि ये फर्दर हम किस तरह से इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। ऑथराइजेशन ग्रुप यहां पे लिखने के बाद ये किसी भी यूजर ग्रुप को असाइन नहीं हो जाता। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका एक ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं v_bkpf_bup। ये एक ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है जो कि अक्सर आप रोल्स, जिन लोगों ने या जो बेसिस टीम है उनको तो खैर बहुत ज़्यादा पता होगा, लेकिन अगर एफआई के लोगों ने या जिन लोगों ने भी रोल्स बनाए हैं या रोल्स के ऊपर काम किया है या रोल्स के अंदर देखा है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपका हर रोल जो है वो एक ट्रांजैक्शन कोड के ऊपर बनाया जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कोड ना बनाएं, आप डायरेक्ट ऑथराइजेशन के अंदर जाके ऑथराइजेशन ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें लेकिन ऑथराइजेशन ग्रुप बहरहाल उस मैंडेटरी है उसमें ऐड करना। उससे भी ज़्यादा आप अगर बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे बनाना चाहते हैं तो फिर आप उस प्रोफाइल्स के थ्रू भी उसको बना सकते हैं। तो ये ऑथराइजेशन ग्रुप मैंडेटरी है। ये ऑथराइजेशन ग्रुप, इसके अंदर एक ही वैल्यू असाइन की जाती है और वो है आपका ऑथराइजेशन ग्रुप, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया 1101। अब देखें, मैं एक रोल लेता हूँ। रोल को बनाने के लिए आपको बेहतर पता है कि रोल के लिए ट्रांजैक्शन कोड जो हम यूज करते हैं वो है PFCG। PFCG के अंदर के मैंने ये एक रोल बनाया हुआ है Z_SAP_all_NO_HCM मीन कि इसके अंदर सारी ऑथराइजेशन है सवाए HCM के या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के या HR वगैरह से जो रिलेटेड है वो इसके अंदर नहीं है। उसके अलावा तकरीबन मैक्सिमम ऑथराइजेशन इसके अंदर है। अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ और ऑथराइजेशन के अंदर जाऊंगा और ऑथराइजेशन के अंदर जाके ये चेंज ऑथराइजेशन डाटा है, इसके अंदर जाएंगे। चूंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट कर रहा है, ये जो ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है जो कि F_BKPF_BUP। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो BKPF है, BKPF का मतलब है कि ये चीज प्योरली रिलेट कर रही है डॉक्यूमेंट के हेडर के साथ। नॉर्मली जो BKPF ट्रांस है लफ्ज, ये एक टेबल का नाम भी है, टेबल फॉर डॉक्यूमेंट हेडर, जिसके अंदर आपकी जो भी इनवाइसिंग के डॉक्यूमेंट है एफआई साइड पे या फाइनेंशियल साइड पे,
जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं और एक नंबर जनरेट हो जाता है, तो उसका जो नंबर है, उसका जो हेडर पोर्शन है वो BKPF के अंदर सेव होगा, और बाकी जो भी नीचे ट्रांजैक्शनल लाइन आइटम्स हैं वो अपने रेलिवेंट टेबल के अंदर सेव हो जाते हैं। खाना के अंदर ये हो गया कि अब इन्होंने वो एक नया यानी कि जिसको कहते हैं कि एक मेन टेबल डिफाइन कर दिया, जिसका नाम तकरीबन मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता होगा, इसी डॉक ए टेबल है, जिसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन लाइन आइटम चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हेडर्स की भी आ जाती हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन बहरहाल BKPF अपनी जगह पे अभी भी स्टैंड करता है, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट हेडर की इंफॉर्मेशन जिस तरह के यूज़र नेम हो गया, टाइम हो गया, ट्रांजैक्शन कोड हो गया, ये वो इस तरह की चीज़ें ये असाइन हो जाती हैं। तो F_BKPF इसका मतलब है कि ये इसकी जो वैलिडेशन होगी, ये जो ही आप कोई डॉक्यूमेंट का हेडर फिल करेंगे तो उसके साथ ही ये एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम F है इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये देखते हैं कि इसके अंदर हम ये मैंने रोल खोल लिया ऑथराइजेशंस के अंदर, हम आगे इसके अंदर हम ये टेक्स्ट के अंदर देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ पे देखें, ये कंट्रोलिंग है, ये जो कि काफ़ी बड़ा रोल है इसके अंदर। हम ये देखें, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, क्लास FI, इसको हम खोलेंगे। इसके अंदर आप देखें ये बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के रोल्स पड़े हुए हैं, F_AC DST, F1CBEP, F_BKPF, BKPF के साथ देखें BUP आपको नहीं मिल रहा, तो हमें ये रोल मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ये इधर मैनुअली में जाते हैं और यहाँ पे हम वो रोल लिखेंगे और F_BKP, F_BUP और ओके कर देते हैं। तो सिस्टम ने कहा कि 1 ऑथराइजेशन इंसर्टेड। अब आप देखें यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, और अगर आप इसको गौर से देखेंगे बाकी तो ये सारी ग्रीन है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये येलो है। इसका मतलब है कि इसकी अब कुछ ऑथराइजेशन मिसिंग है। इसको खोलते हैं और यहाँ पे ये देखें, ये पूछ रहा है GRU, ये लफ्ज़ पूछ रहा है कि ऑथराइजेशन ग्रुप, ये एक फील्ड है, हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आप इसमें आए, ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप की एक फील्ड है, इसके अंदर आप F1 का बटन दबाएं और ये एक टेक्निकल सेटिंग या टेक्निकल इंफॉर्मेशन का बटन है। तो अब आप इसमें देखेंगे तो ये फील्ड का नेम जो है ये BRGRU है, यानी कि जो ऑथराइजेशन ग्रुप की एक टेक्निकल नाम जो है, जो SAP ने डिफाइन किया हुआ है, जो नॉर्मली ABAP कोड के अंदर इस्तेमाल होता है, वो है BRGRU। तो अब हम इसके अंदर आके देखेंगे ये देखें BRGRU, इसके अंदर हम ऐड, ये मैं चेंज के अंदर जाते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमने ऐड कर दी एक वैल्यू। अब आप देखेंगे कि ये ग्रीन हो गया। रोल के अंदर जब भी आप कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके बाद आपने उसको अगर आप सेव कर देंगे तो सेव तो हो जाएगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा। बेहतर है कि आप इसके अंदर जनरेट करें। जब जनरेट करते हैं तो ना से वो जनरेट होता है बल्कि वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है। अभी हमने जो PFCG के अंदर रोल बनाया और रोल के अंदर हमने PFCG के अगर हम ट्रांजैक्शन को दोबारा देखें तो हमने इस रोल के अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट को ऐड किया तो हमने ये देखा कि वो हमने ऑब्जेक्ट मैनुअली ऐड किया, मींस कि हम उसके अंदर जाके F4 की हेल्प नहीं ले सके, ना ही हम ये देख सके कि उसके अंदर जो है ना वो मैक्सिमम पॉसिबल जो है ना वो कितने जो है वो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जो कि डिफाइन है ऑलरेडी इस पर्पस के लिए। अगरचे उसने हमें एरर नहीं दिया कि जी ये ऑब्जेक्ट जो है ऑथराइजेशन ग्रुप जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि वहाँ पे और कौन से ग्रुप हैं जो हैं तो वो कैसे देखेंगे। मिसाल के तौर पे अभी हम FI BKPF BUP ये वाला जो है हम जाते हैं इसके अंदर और ये जो है इसको हम मेंटेन करें। अभी हमने इसके अंदर 1101 हम देखना चाहते हैं कि F4 की हेल्प के बाद यहाँ पे सिस्टम ने हमें पूछ रहा है कि आप यहाँ पे आप ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट डालें। हमें मालूम है कि हमारा ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्या है, F_BKPF_BUP। जब हम ये लिख के इंटर करते हैं तो सिस्टम कह रहा है, नीचे मैसेज आ रहा है नो वैल्यू फॉर दिस सिलेक्शन, कि इसके लिए कोई वैल्यू जो है वो सिस्टम में नहीं पड़ी।
अगरचे उसने यहाँ पे हमें एरर नहीं दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि हम ये कहाँ पे जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना क्रिएट करें और खुद ही सेलेक्ट कर लें, जैसे कि अभी हमने किया, कोई सिस्टम एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोई लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं मसलन, तो उसके लिए आपने एक टेबल जो है उसका ज़हन में रखना है, और उस टेबल का नाम है v_tbrg। इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ, ये टेबल है v_tbrg। जैसे मैंने पहले बताया कि हर वो टेबल जिसके शुरू में v आएगा, इसका मतलब है कि वो मेंटेनेंस टेबल है और उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है SM30। v_tbrg मेंटेन करते हैं हम। मेंटेन करने में सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि आप जो भी वैल्यू मेंटेन करना चाह रहे हैं वो किस ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट के लिए है। तो हमें पता है कि हमारा जो ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, f_bkpf_bqp। इस टेबल में आ जाएंगे, एंट्री करते हैं। मतलब हम पहले लिखते हैं 1101, एक हमारा ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है। ऑथराइजेशन ग्रुप, एक हम और कर लेते हैं मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, और इसको भी हम ऑथराइजेशन ग्रुप -1 कर दें। तो ये दो हमने इसको हमने सेव किया, उसने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मांग लिया। अगर आप चाहें तो इसको भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस आप चाहते हैं कि ये वाला मेंटेनेंस टेबल जो है, ये इसके अंदर आप ट्रांजैक्शन सेव करें, तो वो इसके लिए ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ना मांगे, तो ये भी इसके अंदर पॉसिबल है SAP के अंदर कि आप किसी मखसूस टेबल को फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रांजैक्शन कोड बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन कोड है SOBJ। SOBJ के अंदर आप मेंटेन में आ जाएं, तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन कोड, बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट किस्म के पड़े हुए हैं। किसी एक को भी अगर आप डबल क्लिक करके देखेंगे अगर, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी ऑप्शन इसके अंदर हैं। आप चाहें तो किसी को इसके अंदर शामिल कर लें, जो शामिल हुए हैं उन्हें निकाल लें, और सो ऑन। एनीहाउ, इसके ऊपर हम बाद में कभी किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो अब हमने इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। अब हमने इसको किया F4 करने के लिए हैक लेंगे, और हम यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट डालते हैं f_bkpf_bup, एंटर करते हैं। अब आप देखें कि ये दो हमारे पास जो है वही ऑथराइजेशन ग्रुप जो हमने वहां पे ऐड किए थे v_tbrg के अंदर, अब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसका फायदा क्या है कि आप वहां पे मेंटेन कर लें, नेक्स्ट फ्यूचर में किसी भी लेवल के ऊपर जाते हैं तो आपको ये बार बार मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, याद नहीं रखने पड़ेंगे, और आप खुद से ही यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अब हमने इसको ये कर लिया। अब हम आ जाते हैं, इसको जनरेट किया, पहले से जनरेट है क्योंकि हमने वैल्यू चेंज तो नहीं की। तो अब हम टेस्ट सिनेरियो करते हैं कि क्या हमारा ये जो है OB52 है या 54 ट्रांजैक्शन है, हाँ OB52 ट्रांजैक्शन के अंदर हमने यहाँ पे लिखना चाहिए, वो चेक करते हैं कि वो बंदा जिसको हमने यूजर को 1101 ऑथराइजेशन ग्रुप दिया हो तो उसका क्या सिनेरियो बनेगा। पहले हमें एक लॉगिन करते हैं। हमने एक यूजर बनाया हुआ है टेस्ट यूजर के नाम से, यूजर 01, और ट्रांजैक्शन कोड FB60। अगर हम OB52 की ट्रांजैक्शन देखेंगे, अगर आप गौर से देखें तो 1 से लेकर 6 पीरियड और फिर 7वें से लेकर 16 पीरियड, मींस के फिस्कल ईयर 2022 सारा का सारा खुला हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा इंस्टांस है, कि ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप है ये हमेशा उस
फिजिकल ईयर के या उन पीरियड्स के लिए अवेलेबल होता है जो कि फ्रॉम पीरियड टू पीरियड 1 यानी कि मीन से इंटरवल 1 के अंदर लिखे हुए हैं, ना कि इंटरवल 2 के अंदर। अब हमारा ये जो यूजर है, यूजर 01 जो है, इसको हमने ऑथराइजेशन ग्रुप 1101 असाइन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। अभी हम इसको आज की डेट देते हैं। तो देखिए सिस्टम कह रहा है नो ऑथराइजेशन फॉर पोस्टिंग पीरियड। वो ये नहीं कह रहा कि पोस्टिंग पीरियड बंद है, वो कह रहा है कि इसकी ऑथराइजेशन नहीं है। चलें ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब हम इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी ऑथराइजेशन ग्रुप दिया जाएगा वो जो है ना वो रोल के थ्रू उस यूजर को असाइन किया जाए, तो फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चले अब हम ऐसे करते हैं कि के जो है, के स्टैंड फॉर वेंडर, यहाँ पे इसको ये असाइन कर देते हैं 1101 जो कि हमने उसके यूजर ग्रुप को असाइन किया हुआ है। सेव किया और हम दोबारा जो है नए सिरे से /n fb60 ट्रांजैक्शन कोड चलाते हैं और अभी भी वो क्या कह रहा है कि नो ऑथराइजेशन फॉर पोस्टिंग पीरियड, ऑथराइजेशन नहीं है इस पोस्टिंग पीरियड। तो इससे हमें पता चला कि सिर्फ के वेंडर के सामने या जो भी आप अकाउंट पोस्टिंग करने हो उसके सामने देने से ये उस वक्त तक मसला आपका हल नहीं होगा जब तक आप ये जो प्लस है जिसको हम कहते हैं वैलिड फॉर ऑल अकाउंट्स, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, इसके अंदर जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो अब हम इसके अंदर एंट्री करके देखते हैं 1101, ये हमने ऑथराइजेशन ग्रुप लिखा और इसको हमने डाटा को सेव कर दिया। अब हम दोबारा आते हैं और नए सिरे से ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करेंगे 300 और वेंडर हमारा है और डेट हम आज की डालते हैं 15/12। देखिए अब उसने सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया। देखते हैं कि आगे भी कोई इसको एरर तो नहीं आ रहा। तो E1001 100 और आगे हम कोई सीओ का कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, कॉल सेंटर 1101। अब वो कह रहा है, ये उसने पहले एरर नहीं दिया लेकिन अब एरर दे रहा है। वो कह रहा है नो ऑथराइजेशन फॉर पोस्टिंग पीरियड। इसका मतलब है जब हमने जीएल लिखा तो उस वक्त उसने एरर दिया। पहले वो हमें वेंडर यानी कि जो अकाउंट टाइप ए है उसके ऊपर एरर दे रहा था। जब हमने वो रिजॉल्व कर लिया उसने कहा जी ओके। लेकिन जब हम जीएल का मतलब क्या होता है कि अकाउंट टाइप इसके लिए कौन सी होती है, एस के ऊपर जब वो पहुंचा तो फिर उसने हमें एरर दे दिया। इसका मतलब है कि हमें अकाउंट टाइप एस जो है इसके अंदर भी इसको हमें असाइन करना पड़ेगा 1101। सेव किया, दोबारा हम ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करते हैं 300 F4 और F2 करेंगे तो सेम डे की डेट आ जाएगी 1001 100 और सॉरी 1101 कॉल सेंटर डालेंगे। अब आप देखें कोई एरर नहीं दे रहा और अब हम इसको सेव कर लेंगे। कैरेट टैग्स काटना है, ठीक है ओके। तो इससे हमें आज ये पता चल गया कि ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप है। अब अच्छा एक और चीज इसमें याद रखने वाली है कि आप ऑथराइजेशन ग्रुप सेम वो दें तब भी सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर आप उसको खाली छोड़ दें, मतलब मैंने यहाँ पे ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ठीक है, तो क्या सिस्टम हमें काम करने देगा कि नहीं देगा? हम इसको भी चलें यहाँ से हटा देते हैं। इस सिनेरियो को चेक करते हैं कि क्या खाली छोड़ने से, जबकि हमने इस यूजर को वो असाइन किया हुआ है, क्या वो देता है कि नहीं। दोबारा ट्रांजैक्शन कोड FB60 300 जो है वो हमारा वेंडर है, अमाउंट हम अब 200 कर देते हैं। आप देखें कि उसने ओके कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आप इन ट्रू स्पिरिट इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि ये ऑथराइजेशन ग्रुप आप सही तरह इसको
एक्टिवेट हो और ये अपनी फंक्शनैलिटी के थ्रू इन लोगों को कंट्रोल कर सके कि इन पीरियड्स के अंदर पोस्टिंग करनी है या नहीं करनी, तो उसके लिए आपको ये वाले सारे कॉलम फिल करने पड़ेंगे। एम्प्टी कॉलम का मतलब है कि आप वैलिड फॉर ऑल यूजर्स इसको कर रहे हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे वो 1101 हम जो है ये सारे के सारे जो है ओवरराइटिंग इसकी हम इस वक्त बात की हुई है। तो जब आप ये सारे सेव कर लेंगे तो इसका मतलब है कि अब वो सारे यूजर जिनके रोल के अंदर ये वाला ऑथराइजेशन ग्रुप ऐड है, और कौन से ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट के अंदर, ये वाला ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट f अंडरस्कोर bkpf अंडरस्कोर bup के अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर ये चीज ऐड है, तो फिर ये अलाउ होगा, अदरवाइज जो है वो अलाउ नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक चीज थी जो बड़ी मैंने फाइंड की या मुझे महसूस हुई कि इसके बारे में बहुत ही कम, या मैंने आज तक इसके ऊपर कोई इतना डिटेल से नहीं वीडियो देखी जो इतना मतलब है कि एक्सप्रेस कर सके। हाँ, SAP हेल्प के ऊपर तो मैंने देखा कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थ्रेड्स हैं, लेकिन इस डिटेल के साथ कोई एक्सप्लेनेशन टाइप की कोई हो वीडियो वो मैंने नहीं देखी। तो मेरे जहन में आया कि चले मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल किस्म की या वो ऐसी वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड करूँ जिनके अंदर जो आम रूटीन में नहीं अवेलेबल। तो ये एक ऐसी वीडियो थी जो कि आम रूटीन में अवेलेबल नहीं थी। मैंने कहा कि आप लोगों के लिए इसके ऊपर इसका सिनेरियो बना के आप सबको करूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफिज़।